आ गया है और त्योहारों के इस मौसम में टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है नवरात्रि सेल। जी हाँ, इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट एक्सपर्ट मेंटर। दोस्तों, एग्जाम का वक्त नजदीक आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम का वक्त नजदीक आ रहा है, आप लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, घबराहट बढ़ रही है और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को लेकर शंका मन में कि जो हमने पढ़ा है वो इनफ है कि नहीं है, या फिर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में आ रहे हैं। और इसी स्पेशली इस वक्त में आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है एटलीस्ट आप अच्छे से पढ़ जाए, जिससे आपका दिसंबर 2023 का जो सपना है जीआरएफ क्रैक करने का पूरा हो सके। ओके। और जैसा कि आपको पता होगा, पिछले हफ्ते लास्ट वीक मैंने एक वीडियो निकाली थी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, जो कि आप लोगों की डिमांड रही सर 10 में से ऐसी कौन सी यूनिट है जो हम पढ़ जाए जिससे हमारा क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो उस जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे तो नहीं कह सकते कि कोई भी यूनिट, मतलब ये यूनिट खराब है ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण यूनिट तकरीबन 7 इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई थी। बट साथ साथ मैंने आप उस वीडियो में, अगर आप लोगों ने ध्यान से उस वीडियो को देखा, मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। किसी भी एक यूनिट को हम बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बोलना गलत होगा, बिकॉज हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। बट किसी एक यूनिट से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूनिट, उसके लिए आज से एक ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। आज का जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करें एक टफ यूनिट जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है हालत खराब रहती है, ओके। पबेड एक ऐसी यूनिट है जिसमें अक्सर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसको कैसे कवर करें, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए है। इस यूनिट को मैं एक थोड़ा सॉर्टेड वे में आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतना आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन जो है आराम से, मतलब पबेड के जितने भी क्वेश्चन है, करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तकरीबन 10 सवाल जो है, 10 से 11 सवाल आते हैं। और अगर इतना इंपॉर्टेंट भी पढ़ लिया तो कम से कम वो 10-11 क्वेश्चन में से आप 8 से 9 क्वेश्चन इजीली बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। चलिए, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे भी हर यूनिट के, ओके, 10 की 10 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज ये वीडियो आपको मिल रहा है संडे के दिन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लासेस के टाइमिंग्स आपको पता है, 5 PM मंडे टू फ्राइडे एंड 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे, ये आपके क्लासेस के टाइमिंग होते हैं। चलिए फाइन। सो आपके टेलीग्राम ग्रुप है प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक, जहां पे रेगुलरली आपकी क्लासेस की लिंक, जो भी फ्री क्लासेस होती है उसकी लिंक, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर जो क्लास होती है, यूट्यूब पे क्लास होती है, पोल क्विजेस, जो सब आपको अभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कौन से टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जिसको आपको प्रिपेयर करना है। बट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा और मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी बात मैं कुछ करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज जो है, ठीक है, आज 15 अक्टूबर को संडे को हमने मैराथन रखा है, ठीक है। 5 PM में मैराथन है पॉलिटिकल थॉट का, आप लोग अच्छे से जानते हैं, कई पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ये जो पूरा हफ्ता था, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक हम लोगों ने पॉलिटिकल थॉट का ही अच्छे से रिवीजन किया है, टॉपिक बाय टॉपिक। और अब जो है उसका मैराथन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैराथन टेस्ट आप लोगों की डिमांड पे होते हैं, आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर इस यूनिट का करवा दीजिए, उस यूनिट का करवा दीजिए, और अकॉर्डिंगली मैं अपने लेवल पे, ठीक है, सैटरडे हो चाहे संडे हो, मुझे कुछ नहीं देख रहा। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि संडे को अभी मुझे मैराथन भी लेना है, मैं ये क्लास भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैं कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहा अपनी तरफ से कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी आए। बट आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी एक कमी मुझे लगती है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैराथन देखते तो हैं, बट वो रिकॉर्डेड देखते हैं, ठीक है। शायद तक हो सकता है कहीं काम में बिजी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लाइव आते हैं, क्लास में बैठते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बाद में देखते हैं, और ठीक है, बिकॉज मैं जब उसके क्लासेस के लाइक्स देखता हूँ, व्यूज देखता हूँ, दिखता है कि करीबन 1001 स्टूडेंट्स ने जो एटलीस्ट लाइक कर रखा है, कम से कम 5000 स्टूडेंट्स ने देख रखा है, उतने व्यूज हैं। तो मतलब देख तो रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि आप लाइव में नहीं आ पा रहे। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए होता क्या है, ये सब जो मैराथन करता हूं तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो मुझे भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन ये कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अगर वो नंबर इंक्रीज होता है, जैसे इस बार हमने टारगेट रखा है कि इस मैराथन में कम से कम
500 प्लस ऑडियंस हमको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पूरे टाइम के लिए नहीं भी आ सकते, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि कहीं बिजी हैं, कुछ और तैयारी कर रहे हैं और जो भी है, ठीक है, आपका टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो मैराथन का टाइम नहीं सेट हो रहा है, फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है कारण, बट एटलीस्ट अगर आप सिंसियर हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि बिकॉज आपको चाहिए कि हाँ सर के मैराथन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, सर के टेस्ट मुझे देने हैं, तो फिर आपको एक छोटा सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो छोटा सपोर्ट सबके लिए कंपलसरी है कि एटलीस्ट क्लास में 10 मिनट के लिए, तो 10 से 20 मिनट के लिए तो जरूर आए, लाइव में आए, ठीक है। अगर उतना भी नहीं आ सकते तो फिर वही है कि फिर मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान है, ठीक है। अगर मेरा मोटिवेशन नहीं है तो फिर कल के दिन फिर मैं ठीक है यार, जब बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं है, वो लाइव नहीं आ सकते, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है पूरा 2 घंटे का मैराथन होगा, आप जितनी देर बैठ सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल है, बाकी का फिर बाद में कर लीजिएगा अपना रिकॉर्डेड, ठीक है। तो वो थोड़ी देर भी अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और दिल खोलकर आप सभी के लिए बेस्ट पॉसिबल वीडियो, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने बोला कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैं उसकी सीरीज लेके आ गया हूं। आपने बोला सर मैराथन करवा दो, मैं मैराथन लेके आ गया। तो आपकी डिमांड को मैं फॉलो कर रहा हूं, बट उसके साथ साथ मेरी भी अगर कुछ डिमांड है आपसे कि आप लाइव क्लास में आइए, थोड़ी देर की, ज्यादा पूरे टाइम नहीं आ सकते, कुछ देर के लिए तो आइए, ठीक है। एटलीस्ट हमारा टारगेट अचीव करवाइए, उसके बाद फिर जाना है चले आइए, बाद में रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ठीक है प्लीज। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट मुझे आपकी तरफ से चाहिए, और आगे आने वाले मैराथन्स कितने पॉजिटिवली होंगे नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा कि आज कितना एग्रेसिवली आप आते हैं। अगर आज आपने मेरी बात मानी तो आगे भी मैं अपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा, नहीं तो फिर वो यही कहीं ना कहीं मेरा भी मन करता है कि यार ठीक है, मैं क्यों ही अपना सैटरडे संडे बर्बाद करूं, बिकॉज मेरी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, ठीक है। बट ठीक है, मैं बिना सोचे समझे कि ठीक है यार एग्जाम का वक्त है, आपको सबसे ज्यादा कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, अभी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिशन। ओके चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंकर्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लोक प्रशासन में बहुत सारे थिंकर्स हैं, तकरीबन 20 के आसपास, 20-25 थिंकर हमको, वैसे थिंकर्स के नाम नहीं दिए हैं, बट हाँ सारी थ्योरीज मिला के करीबन 20-25 थिंकर्स हैं। ओके नाउ, क्या वो सभी थिंकर्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली एंड डीप तक पढ़ना? नहीं। अब इसमें मैंने एक लिस्ट ऑफ थिंकर्स बताई। सबसे पहले थिंकर्स विद द डीप कॉन्सेप्ट, ये टोटल 8 थिंकर्स हैं। ओके, मैंने बिल्कुल सॉर्ट आउट करके पूरे जितने प्रीवियस पेपर्स थे उनको एनालाइज करके, जिन थिंकर से डीपर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसमें आपको है मैक्स वेबर, आईएलटीएफ ब्यूरोक्रेसी, हेनरी फ्योल, टेलर, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, एफडब्ल्यू रिक्स, पीटर ड्रकर, खत्म काम। इनका आपको थिंकर के बारे में बुक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, सब कुछ, ओके, बुक से लेके कॉन्सेप्ट से लेके, मतलब डीप में, ये नहीं कि उसने ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट का नाम पढ़ लिया, पूरा जैसे चेस्टर बर्नार्ड पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा अथॉरिटी कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ा, ठीक है। हर्बर्ट साइमन, तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिए जिनमें आपको इन 8 थिंकर का पूरा डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इतना शॉर्टकट कर दिया मैंने। अब 20 थिंकर से 20-25 जो थिंकर थे उसमें शॉर्ट करके मैंने बोल दिया कि एटलीस्ट इनका डीप 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 कॉन्सेप्ट, ये 8 का डीप में पढ़ लीजिएगा। बाकी अब जो बचे रिमेनिंग थिंकर जो है, ठीक है, अब जैसे एमपी फॉलेट है, फ्रेडरिक हर्बर्ग है, बेसिकली मैस्लो है, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो आते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थिंकर्स हैं, ठीक है, बार्गेनिंग अप्रोच है, ऐसे उनमें बस कितना, सिर्फ रिमेनिंग जो थिंकर्स हैं, अब जैसे मैंने बताया कि करीबन 20 से 25 थिंकर्स हैं, तो बाकी के जो थिंकर्स हैं जैसे कि गुलिक है, उर्विक है, तो जरूरी नहीं कि गुलिक उर्विक का डीप कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, बस ठीक है, गुलिक उर्विक फेमस कॉन्सेप्ट, बुक का नाम, दैट्स। तो जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, इन 8 थिंकर का करीबन मान के चलिए आपको डीप में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी सबका, बाकी जो थिंकर्स है उनका बस थिंकर का नाम, बुक का नाम और कॉन्सेप्ट, बस दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट का नाम बस छोटा मोटा समझ लिया उसको, क्या होता है, खत्म, इतने में काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर चीज आती है, वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन एंड फेमस कॉन्फ्रेंसेस। ओके, कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हो, उसके चरण, ओके, इस सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ उसके चरण आपको पता होने चाहिए। जो अलग अलग थिंकर्स ने भी बेसिकली फेजेस बताए हैं, ठीक है, और जो एक जनरल हम फेजेस मान के चलते हैं, 5 चरण जो बात करते हैं वो, और जैसे बेसिकली हेनरी किसिंगर वगैरह के स्टेप में पूछा गया है, ठीक है। सो निकोलस का जो है बेसिकली, सॉरी माय मिस्टेक, सो सिमिलरली फेमस कॉन्फ्रेंसेस आल्सो, ओके, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिशन इज डिपेंड ऑन मल्टीपल कॉन्फ्रेंस, ओके, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, मिनब्रो कॉन्फ्रेंस, ऐसी मल्टीपल कॉन्फ्रेंस है, ओके, हनी रिपोर्ट। तो ये जो जिनसे विकास हुआ है लोक प्रशासन का विषय का, वो कॉन्फ्रेंसेस आपको याद होनी चाहिए, कब कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, यहां पे क्वेश्चन आते आते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी में पॉइंट बताऊंगा, सीपीए, मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, उसके मेन प्रिंसिपल। वैसे जब आप रिक्स को पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा, ओके, रिक्स वाले पार्ट में, बट इसके मेजर प्रिंसिपल, मेजर अजम्पशंस, ओके, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स,
इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ साथ डिफरेंस बिटवीन एनपीए एंड एमपीएन, दैट्स ऑल। ओके, और बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डीप में जाना है। एनपीए एनपीएम, ओके, सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ओके, इनके बीच के डिफरेंस, बस दैट्स ऑल। ओके, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो अगर 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन तो नहीं होगा, इतना बहुत है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 से 10, 11 से 11, फिर उसके लिए तो भाई पूरा अच्छे से डूब के पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैंने आपको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। आई होप कि ये क्लियर होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिशन के, इतना पढ़ लीजिए एटलीस्ट। और अच्छा, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेक्स्ट हफ्ता है, मतलब मंडे से, कल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही रिवीजन करवाने वाला हूं मैं 5 दिन यूट्यूब के ऊपर 5 बजे, ठीक है। सो 5 PM 5 डेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फुल ऑन रिवीजन, ओके। तो ये अभी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते जाइए, साथ साथ मैं रिवीजन करवाते जाऊंगा और बल्ले बल्ले आपका पबेट तैयार हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो बस आज तो जो है हम लोग मिलने वाले हैं मैराथन के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, जेआरएफ बूस्टर्स आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो जिसने भी अभी तक जेआरएफ बूस्टर में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, बिकॉज दे आर वेरी क्रूशियल फॉर क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन, ओके। सो यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसके अंदर आपको पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी जेआरएफ बूस्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो सके जेआरएफ बूस्टर में पहुंच जाइए। करीबन अभी मैं लास्ट महीने से बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि करीबन 400 बच्चे जो है जेआरएफ बूस्टर क्लासेस में लाइव बैठ रहे हैं, ठीक है, पेड क्लासेस में, समझ रहे हैं। तो समझिए कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। वो 400 बच्चे जो है एग्जाम में किस लेवल की तैयारी करके जाएंगे आपके कंपैरिजन में, ठीक है। बिकॉज जेआरएफ बूस्टर में जो क्वेश्चन लेवल में करवाता हूं वो बहुत ज्यादा अपने आप में टफ लेवल का होता है, एग्जाम से भी 2 गुना टफ। तो वो उस स्तर पे प्रिपेयर्ड होंगे और आप किस स्तर पे प्रिपेयर्ड है, ठीक है। सो जिसको भी लग रहा है, और अभी स्पेशली ऑफर भी आ रखा है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको और प्राइस ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, फर्दर प्राइस ड्रॉप हो चुका है। तो प्लीज ट्राई कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और या फिर डायरेक्टली ऐप पे जाके कूपन कोड अप्लाई करके जो है अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे, बिकॉज अभी भी एक यूनिट कंप्लीट हुई है, ठीक है, सिर्फ अभी एक यूनिट कंप्लीट हुई है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थ्योरी, वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। जेआरएफ बूस्टर 10 तारीख से स्टार्ट किया, तो अभी तक मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, पॉलिटिकल थ्योरी की 4 क्लासेस ली है। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट हो रहा है कल से, मंडे से। तो प्लीज ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो सके जेआरएफ बूस्टर में लीजिए, बिकॉज जितना लेट लेंगे ना, फिर उतनी क्लासेस पेंडिंग होगी, फिर बाद में आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी ताजा ताजा स्टार्ट हुआ है जेआरएफ बूस्टर, भी ज्यादा देर नहीं हुई, आपको वक्त रहते इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोर्स परचेस कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको ये क्या लगा, कैसा लगा, जो भी है, आपके जो भी व्यूज है वो प्लीज शेयर कीजिएगा डेफिनेटली। एंड फिर मिलते हैं 5 बजे, ओके। सो आज 5 बजे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमारा 500 प्लस स्टूडेंट का टारगेट है वो आप सब पूरा डेफिनेटली करवाएंगे, ठीक है। सो अगर ये 500 का टारगेट पूरा हुआ तो अगले हफ्ते एक और बहुत शानदार मैराथन, बाकी पबेट तो पूरा हफ्ते हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सो बस ये ध्यान रखिएगा, आना जरूर है, थोड़ी देर के लिए आए, नहीं पूरा बैठ सकते, बाद में रिकॉर्ड देखना है, बट थोड़ी देर के लिए अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए तो एटलीस्ट सब लोग थोड़ी देर के लिए आएगा, मेरा मन रखने के लिए, ठीक है। बिकॉज अगर मेरा मन बना रहा तो आप लोगों का तो कल्याण होना ही होना है। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूं जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन डेफिनेटली ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं 5 बजे मैराथन के लिए। और बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा पबेट के जो मैंने बताया। बाकी जो नेक्स्ट वीक है हमारा मंडे टू फ्राइडे, वो पबेट का ही रिवीजन चलने वाला है यूट्यूब क्लास में, एज वेल एज 5 PM 6:30 PM क्लास में, ओके। चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।